हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 दोस्तों आज स्टार्ट हो रहा है। देखिए चैप्टर 11 हमारा क्या है दोस्तों, जैव तकनीकी है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी है, जैव तकनीकी है, इसको अपन बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल वगैरह हैं या सिद्धांत या एवं अनुप्रयोग उसको वो हमारे इस चैप्टर में है। तो देखिए सबसे पहले तो समझते हैं कि बायो प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है। ठीक है, यह जैव टेक्नोलॉजी जो है या बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। देखिए सन 1970 में आपने अनुवांशिकी अभियांत्रिकी पढ़ा होगा। देखिए अनुवांशिक अभियांत्रिकी में कई सारी खोजों के बाद क्या हुआ, सन 1970 में क्या हुआ यानी 1970 में कि जैविक विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है तो इन दोनों को संयुक्त करके आपस में जीव विज्ञान की एक नई शाखा का विकास किया गया। ठीक है, तो जिसमें जैविक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपस में संयुक्त थे। तो इस प्रकार जीव विज्ञान की जो एक नई शाखा का विकास किया गया। ठीक है, जिसे ही अपन जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीकी कहते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में अपन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी क्या है। देखिए जैविक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संयुक्त रूप से एक शाखा हम इसको कह सकते हैं जीव विज्ञान की, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। देखिए जब आप आफ्टर 12th आप जाएंगे तो आपको कई सारी आपको यहाँ पे तो आप एक दो चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी अलग से सब्जेक्ट ही मिलेगा। यदि आप बायोटेक्नोलॉजी चूज करते हैं ठीक है, तो वो आपको एक अलग से सब्जेक्ट ही मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी का। देखिए जैव प्रौद्योगिकी का मेन ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या है वो यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए जो जैव तकनीकी है, तो जैव तकनीकी का ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है। देखिए आधुनिक काल में जो जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है वह असीमित है। ठीक है, यानी इसके कई सारे उपयोग हैं। देखिए मुख्य रूप से यदि बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है कि जीवों में लाभकारी अनुवांशिक बदलाव करना। ठीक है, यानी जीवों में लाभकारी अनुवांशिक वो भी जेनेटिकली बदलाव लाना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जैव तकनीकी जो है तो आधुनिक काल में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता जो है तो काफी मात्रा में इसकी सीमा सीमित है, तथा मूल रूप से इसका उद्देश्य क्या होता है कि जीवों में लाभकारी अनुवांशिक बदलाव करना होता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि चिकित्सा विज्ञान, कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर एवं उद्योगों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ सके। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था जैव तकनीकी का कि इससे क्या करना, लाभकारी अनुवांशिक बदलाव करना, जिसके परिणाम स्वरूप चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। ठीक है, यानी इसको और अधिक तरीके से डेवलप कर पाना। तो ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बाद ये जो जैव तकनीकी का प्रमुख ऑब्जेक्ट था। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट था इसका जैव तकनीकी का कि चिकित्सा विज्ञान, कृषि एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। ठीक है, और अनुवांशिक बदलाव लाना लाभकारी गुणों में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जैव तकनीकी का क्या था, उद्देश्य था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जैव तकनीकी के उपयोग से संबंधित कुछ फील्ड या क्षेत्र हैं। ठीक है, या एरिया हैं। तो जैव तकनीकी से संबंधित जो संबंधित क्षेत्र हैं यानी किन किन बेसिकली हम कह सकते हैं क्षेत्रों में जो जैव तकनीकी है ये कारगर है या इसका उपयोग करते हैं ज्यादातर में। तो देखिए यहाँ पे अपन शार्ट में समझेंगे। ठीक है, कि किन किन क्षेत्रों में अपन जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा है पहला है वो है औषधि के क्षेत्र में। ठीक है, यानी मेडिसिन के फील्ड में जो है तो औषधि उद्योगों में किस प्रकार से जैव तकनीकी का महत्व है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। देखिए औषधि उद्योगों में बेसिकली क्या है कि इस विधा का उपयोग करके वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन, हार्मोन एवं एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा विटामिन, प्रोटीन, इंटरफेरॉन आदि का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो औषधि उद्योगों में किसका किसका उत्पादन किया जा रहा है जैव तकनीकी के माध्यम से, वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, वैक्सीन के अलावा हार्मोनों का भी क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं या प्रतिजैविक हैं इनका भी विकास किया जा रहा है। कुछ विटामिन हैं। ठीक है, विटामिन के अलावा जो प्रोटीन होते हैं तथा साथ ही साथ इंटरफेरॉन। ठीक है, तो इंटरफेरॉन इन सभी का उत्पादन किया जा रहा है किसके अंतर्गत, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये औषधि के क्षेत्र में या औषधि उद्योगों में जैव तकनीकी का उपयोग है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा यहाँ पे यूज कहाँ पे है, देखिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार से जैव तकनीकी जो है कारगर होती है। तो देखिए चिकित्सा विज्ञान की यदि बात करें तो चिकित्सा विज्ञान में क्या है कि जीन उपचार एवं रोगों के उपचार में जो जैव तकनीकी है इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, मुख्य रूप से किसका किसका दोस्तों, जो चिकित्सा विज्ञान में जीन उपचार किया जाता है। ठीक है, तथा जीन उपचार के साथ साथ जो जैव तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है किसमें, रोगों के उपचार में भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो जैव तकनीकी है वो कारगर है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी जैव तकनीकी का आजकल बृहत मात्रा में क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है।
देखिए खाद्य उद्योगों में किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वो समझते हैं। तो देखिए तीसरा हमारा क्या है कि खाद्य उपयोगों में, ठीक है। तो खाद्य उद्योगों में देखिए, खाद्य उद्योगों में जो जैव तकनीकी है इसका प्रयोग बेसिकली पनीर, ठीक है, बटर मिल्क, योगर्ट, डबल रोटी, खाद्य तथा यीस्ट आदि के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए खाद्य उद्योगों में बेसिकली कहाँ कहाँ किया जाता है, पनीर बनाने में, इसके अलावा वाटर मिल्क जो है उसको बनाने में, योगर्ट, डबल रोटी जो है, खाद्य एवं यीस्ट आदि के उत्पादन में या प्रोडक्शन में खाद्य उद्योगों में जैव तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से खाद्य उद्योगों में भी जैव तकनीकी का महत्व है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं कृषि के क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर के फील्ड में जो जैव तकनीकी है तो वो किस प्रकार से कारगर है। देखिए कृषि के क्षेत्र में क्या है कि जो जैव तकनीकी है इसका उपयोग करके क्या करते हैं कि ऊतक संवर्धन, ठीक है, ऊतक संवर्धन द्वारा क्या करते हैं अपन क्लोन का उत्पादन करते हैं, ठीक है, और क्लोन के उत्पादन करते हैं। इसके अलावा जो प्रोटोप्लास्ट है उसका भी क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का संवर्धन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता में वृद्धि की दर है इसको भी, ठीक है। इसके अलावा देखिए बीजों के जो पोषक मान है इसमें बढ़ोतरी के लिए, ठीक है, बीजों के पोषक मान में क्या है बढ़ोतरी, और इसके साथ ही साथ जो फसल की सुरक्षा है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं तो ट्रांसजेनिक जंतुओं एवं पादपों का उत्पादन, ठीक है, तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास आदि क्षेत्रों में किया जा रहा है, ठीक है। यानी हम जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कृषि के फील्ड में भी कई सारे जैसे प्रोटोप्लास्ट का संवर्धन कर सकते हैं, ठीक है, क्लोन का उत्पादन कर सकते हैं ऊतक संवर्धन के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा बीजों में अच्छे गुणों वाले फसलों को अपन प्राप्त कर सकते हैं तथा ट्रांसजेनिक जंतु एवं पादपों का उत्पादन भी कर सकते हैं, ठीक है, तथा प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ाने वाली, वृद्धि करने वाली तकनीक भी इसके द्वारा विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कृषि के फील्ड में जो जैव तकनीकी है वो काफी कारगर है, ठीक है। अब देखिए कृषि के बाद क्या आता है, तो अब देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में किस प्रकार से जैव तकनीकी का महत्व है। तो ईंधन, एल्कोहल एवं जैव गैस, हाइड्रोजन आदि के उत्पादन में, ठीक है। यानी ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए ईंधन जो है इससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ईंधन के बेसिकली यूज में तथा इसके अलावा एल्कोहल और जैव गैस या हाइड्रोजन आदि के उत्पादन में भी ये कारगर है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन या ईंधन जो है तो एल्कोहल जो है एनर्जी के फील्ड में क्या करते हैं, जैव गैस का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में भी जो हमारा जैव तकनीकी है या जैव प्रौद्योगिकी है इसका महत्व है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है पर्यावरणीय सुरक्षा के क्षेत्र में। तो देखिए पर्यावरणीय सुरक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार जैव तकनीकी कारगर है। तो देखिए जो बहित मल होता है, ठीक है, जो हमारा सीवेज है अर्थात बहित मल है, तो देखिए वहित मल के उपचार में, ठीक है, तथा जो घरेलू वर्ज्य पदार्थ होते हैं, बेकार अपशिष्ट कचड़े होते हैं, ठीक है, कि उनके रूपांतरण में, ठीक है, तथा जैव निम्नीकरण योग्य यौगिकों आदि का उत्पादन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो जैव निम्नीकरण योग्य यौगिक होते हैं इनका भी क्या उपयोग करते हैं, इनको भी क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरणीय फील्ड में भी कई सारा इसका यूज है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज है, देखिए वहित मल उपचार में तथा घरेलू जो वर्ज्य पदार्थ हैं, ठीक है, उनके रूपांतरण में तथा जो जैव निम्नीकरण योग्य यौगिक हैं आदि के उत्पादन में भी इसका यूज है। देखिए अगला यूज कहाँ पे है, किस क्षेत्र में, देखिए जैव खनन के क्षेत्र में, ठीक है, ठीक है, जैव खनन के क्षेत्र में, यानी जो भी चीजें खदानों से खोद करके निकाली जाती है, ठीक है, तो इसके फील्ड में देखिए इस क्षेत्र में क्या है, बेसिकली सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो सूक्ष्म जीव है तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके क्या करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या करते हैं अपन कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। यानी कई सारी धातुओं को खनित करके निकाला जाता है जमीन के नीचे से, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारी आभूषण या खनिज भी इससे हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जैव तकनीकी जैव खनन के क्षेत्र में भी कारगर या उपयोगी है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा, देखिए रासायनिक उद्योगों में। तो रासायनिक उद्योगों में यानी केमिकल इंडस्ट्रीज में देखिए क्या है, केमिकल इंडस्ट्री में रासायनिक उद्योगों में कई सारे इसके यूजेज हैं। देखिए केमिकल उद्योगों में या रासायनिक उद्योगों में क्या है कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के सुगंध बढ़ाने वाले पदार्थ, ठीक है, यानी क्या करते हैं, सुगंध बढ़ाने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनमें कार्बनिक अम्ल का उत्पादन, ठीक है, तथा इसके अलावा कार्बनिक एसिड का प्रोडक्शन और एल्कोहल, इसके अलावा पेस्टिसाइड आदि के उत्पादन में रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग आप समझ गए होंगे रासायनिक उद्योगों में किस प्रकार से होता है, ठीक है, कार्बनिक अम्ल के उत्पादन में तथा एल्कोहल एवं पेस्टिसाइड आदि के उत्पादन में बेसिकली किया जाता है।
तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी यूज हैं बायोटेक्नोलॉजी के, यहाँ पे हमने शार्ट में आपको बताया है, ठीक है। आगे आपको चैप्टर 12 में यहाँ पे इसका पूरा विस्तार से पढ़ने को मिलेगा कि जैव टेक्नोलॉजी का या बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ किस फील्ड में क्या क्या उत्पादन में होता है, उसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे चैप्टर 12 में, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ जैव टेक्नोलॉजी की जो बेसिक जानकारी है उसको हमने आपको इस वीडियो में करा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।